हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके साथ आंवले और हरी मिर्च की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एकदम ही स्वादिष्ट रेसिपी है और हेल्दी भी है और इसके फायदे इनके अनगिनत है। तो इसे पूरी सर्दी बना के स्टोर कर लीजिए। सर्दी क्या, आप पूरे साल भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। बनाने का तरीका इतना आसान है कि आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पे मैंने लिया है आंवला और हरी मिर्च। तो आंवले के यहाँ पे मैंने 500 ग्राम लिया है और हरी मिर्च। तो यहाँ पे आंवले को अच्छे से धो लीजिए और इसे हमें सुखा लेना है। हरी मिर्च को भी कपड़े से, कॉटन के टॉवल से इसे अच्छे से हम पोंछ लेंगे सारे ही आंवले को, जिससे कि आंवले में कोई भी नमी ना हो। और आंवले और हरी मिर्च को भी धो के आप पहले इसे 1-2 घंटे के लिए अच्छे से रख दीजिए। जब ये सूख जाए, जो हल्का फुल्का नमी रहे, तो इसे हम कॉटन के कपड़े से या किचन टॉवल से अच्छे से पोंछ लेंगे। अगर आपके आंवले में नमी रहेगी तो इसे खराब होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से आंवले को पोंछ लेना। देख सकते हैं मैंने सारे आंवले और हरी मिर्च को पोंछ लिया है। तो यहाँ पे आंवले को जब भी आप इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए लें, तो आंवले एकदम ही अच्छे हो, कोई भी कटे फटे ना हो, ज़्यादा दाग धब्बे ना हो। तो पत्ते वगैरह का हल्का फुल्का दाग हो तो कोई बात नहीं, पर कोई भी खराब ना हो। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम आंवला लिया है और 100 ग्राम हरी मिर्च ली हूँ। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने नमक ले ली हूँ। ये वही नमक है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो। तो एक भारी तले की कढ़ाई लीजिएगा, इसमें हम डालेंगे नमक। नमक को पहले हम गरम कर लेंगे यहाँ पे, और इसे हम भूनने के लिए आंवले को डालेंगे। इस तरह से आंवले को हमें नमक में भूनना है। तो यहाँ पे एक बार को अगर नमक जब गरम हो जाते हैं तो नमक को हम लो फ्लेम में रख देंगे, जिससे कि धीरे धीरे हमारे आंवले सीखे और भुने। तो इस तरह से जब आंवला में भुनेंगे तो थोड़ा सा आपको इसमें आंवले में नमक चिपक जाएगी, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये धीरे धीरे पकती जाएगी और जब होगी तो ये सारे नमक झड़ जाएंगे। इसी तरह से हम लगातार इसे चलाते जाएंगे, आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे अगर आप छोड़ देंगे इसे तो क्या होगा, एक साइड से ही आंवले आपके जल जाएंगे। इसलिए इसे इनको लगातार थोड़ा थोड़ा देर में हमें चलाते रहना, जिससे कि आंवला चारों साइड एक जैसा सिके। तो यहाँ पे नमक की वजह से ये आंवले बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। बस आपको थोड़ा थोड़ा देर में या लगातार इसे तो पलटते रहना है। देख सकते हैं आंवले का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़े से डॉट स्पॉट्स आ गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा कलर भी इसका ब्राउन जैसा हो गया है, तो कलर भी चेंज हो गया है। लो फ्लेम में इसे लगातार थोड़ा थोड़ा देर में हम चलाते रहेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे आंवले को भून लेना है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे यहाँ पे आंवले भून रहे हैं। अब यहाँ पे अगर थोड़ा देर के लिए हम इसे कवर कर लेते हैं, पर पूरी तरह से कवर नहीं करना है, हल्का सा यहाँ पे खुला रखिएगा, क्योंकि अगर पूरी तरह से हम कवर कर देते हैं तो आंवले में पानी छोड़ देगी। इसलिए आपको यहाँ पे पूरी तरह से कवर नहीं करना है। अलटते पलटते यहाँ पे आंवले आधा से ज़्यादा जब यहाँ पे पक जाए, तब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च को। हरी मिर्च के डंठल को आपको तोड़ना नहीं है, डंठल के साथ ही हमें इसमें डालना है। अब यहाँ पे हरी मिर्च को भी हम नमक में ही भून लेंगे या पका लेंगे, जो भी बोल सकते हैं। हरी मिर्च बहुत ही जल्दी यहाँ पे इनके साथ पक जाते हैं। तो थोड़ा देर में ही देखेंगे कि हरी मिर्च पक गई है। इधर हम एक जाली वाली टोकरी ले लेंगे इसे इनको निकालने के लिए, क्योंकि अगर हम इसे प्लेट में निकालेंगे तो यह पानी छोड़ देगी। इसीलिए यहाँ पे हमें जाली वाली टोकरी की ज़रूरत है, या आप कॉटन के किचन टॉवल में भी इसे निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें नमी नहीं आएगी। जब ये गरम गरम में हम इसे निकालेंगे, जाली रहेगी तो एयर जब आता जाता रहेगा तो ये अच्छे से मतलब कि सूखा सूखा रहेगा, कोई भी पानी इनमें नहीं छोड़ेगी। तो अगर आपके पास इस तरह की जाली की टोकरी है तो जाली की टोकरी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कॉटन का कपड़े का। तो यहाँ पे सारी मिर्च को हम निकाल लेंगे और इस तरह से हम करेंगे तो सारा नमक देखिए यहाँ पे अलग हो
जाएगा इनका। अब यहाँ पे आंवले को हम पकाएंगे थोड़ा देर के लिए और, क्योंकि आंवले अभी पूरी तरह से पके नहीं हैं। तो अलटते पलटते हम यहाँ पे आंवले को थोड़ा देर के लिए और पकाएंगे। देख सकते हैं नमक का भी कलर यहाँ पे काफ़ी चेंज हो गया है, ब्राउन कलर आ गया है। तो एक आंवला उठाएंगे, अभी काफ़ी गर्म है आंवला, चेक करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, पर थोड़ा देर के लिए हम इसे और इसी तरह से भून लेंगे, फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से अगर बना के आप साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इन भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमें अब खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, तो इस तरह से बना के रख लीजिए तो साल भर आप आराम से आप फ़ायदे उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एक आंवला अच्छे से पक गया है, फट गया है। तो अब इसी स्टेज पे हम सारे आंवले को हम एक जाली वाली टोकरी में हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से आपको निकालना है। सारे ही नमक यहाँ पे अलग हो जाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा इसमें लगा हुआ है, भी गर्म है, धीरे धीरे ये ठंडा होगा तो सारे ही आंवले से नमक अलग हो जाएंगे। इस तरह से जब नमक में भून के आप आंवले का बनाएंगे तो इसके स्वाद एक गज़ब के ही होते हैं। तो यहाँ पे सारे ही आंवलों को आपको जाली वाले टोकरी में निकाल लेना है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, देख सकते हैं। अब ये सारे आंवले को हमें ठंडा करना है। इस तरह से हम करेंगे तो इससे क्या है, जो एक्स्ट्रा नमक इस पर लगे हुए थे वो निकल जाएंगे। देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ गया है और पक भी सारे अच्छे से गए हैं, सारे इस तरह से खुल गए हैं। इसके जो परतें होती है सारे ही खुल गए हैं, तो बहुत ही अच्छा सीख गया है, पक गया है हमारा आंवला। तो इसी तरह से सारे आंवले को आपको पका लेना है। जितनी भी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में आप बना लीजिएगा। अब इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब इधर हम इनके लिए मसाले तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मसाले में लेंगे हम 2 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, चौथाई चम्मच काली मिर्च या 8 से 10 काली मिर्च ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ों को भूनेंगे, लो फ्लेम में हल्का हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम। अब जब थोड़ा सा ये भून जाए हल्की हल्की, तब इसमें हम डालेंगे और मसाले। यहाँ पे लेंगे चौथाई चम्मच मेथी दाने, 1 चम्मच काला सरसों, 2 चम्मच पीला सरसों। अगर आपके पास पीला सरसों नहीं है तो 3 चम्मच काले सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी दाने का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। एक तो मेथी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी है, पर ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा डालने से करवाहट आ जाएगी, पर डालिएगा ज़रूर। चौथाई चम्मच मैंने इनमें इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे एक तड़का पैन में हम सरसों का तेल गरम करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 कटोरी से कम ही है, आधा कटोरी के लगभग यहाँ पे मैंने तेल गरम किया है। ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी ही क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो तेल को यहाँ पे धुआंधार एकदम गरम कर लेंगे और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। इधर आंवले भी ठंडे हो गए हैं, तो इसके बीज हम निकाल लेते हैं। इन बीजों को आप फेंकिएगा मत, इसे सुखा के आप स्टोर कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी औषधि बनती है। और जब भी आप छोले वगैरह बनाएं तो उनमें ये डालेंगे तो आपको चाय पत्ती के लिए कलर, मतलब कि चाय पत्ती नहीं डालनी पड़ेगी, कलर के लिए। यहाँ पे सारे ही कलियाँ को हम आंवले के कलियाँ को अलग कर लेंगे। अब ये देखिए बीज सारे निकल गए हैं, इसे रख देते हैं धूप में सूखने के लिए। सुखा के आप स्टोर कर सकते हैं इसे। यहाँ पे मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इस तरह की चॉपर है तो काम आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे चॉपर में सारे आंवले को हम डाल देंगे, इस तरह से हम चॉप कर लेंगे। इससे क्या होता है, कुछ आंवले छोटे छोटे टुकड़े में कटिंग हो जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप चाकू से भी कटिंग कर सकते हैं। अगर चॉपर है तो काम बहुत ही मिनटों में हो जाएगा आपका। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आंवले को चॉप कर लिया है इस तरह से। अब इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी स्टील का बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा या शीशा के कांच के बर्तन को, ताकि आंवले खट्टे होते हैं, नहीं तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। हरी मिर्च के भी हम डंठल को हटा लेंगे और इसे भी हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 100 ग्राम रखा है। 500 ग्राम आंवले में आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। इधर मसाले हमारे ठंडे हो गए, इसे मिक्सी जार में डाल के हम पीस लेते हैं। यहाँ पे पीसने के लिए आपको दरदरा मसाला पीसना है, बस एक बार चलाएंगे पल्स मोड में, ये इस तरह के मसाले तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं चलाना है, बस एक बार में
आपके मसाले बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। इधर तेल ठंडा हो गया है और इसमें हम डालेंगे हल्दी कलर के लिए, और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, थोड़ा सा हींग डालेंगे चौथाई चम्मच। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अभी तेल हमारा हल्का हल्का ही गर्म है। अब यहाँ पे हम आंवले में सारे ही मसाले डाल देंगे। कलौंजी डाल देंगे, अजवाइन डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा, 1 चम्मच विनेगर डालेंगे, जिससे कि आप अगर इनको साल भर भी बना के रखते हैं तो कोई भी ख़राब नहीं होगी। एकदम ही जिस तरह का फ्लेवर टेस्ट है उस तरह का बना रहेगा। अब जो तेल हमने तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे मिक्स करना है और इस तरह से बना के आप साल भर स्टोर कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में खून की कमी, चेहरा चमकेगा, आँखों में जो हमें देखने में कमजोरी आ जाती है, आँखों की रोशनी बढ़ेगी। अनगिनत फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि बताना मुश्किल है। बस आप इस तरह से बना के आप रोज़ अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ तो हम आंवले को खा नहीं सकते। अगर इस तरह से अगर आप बना के रख लेते हैं तो साल भर आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारे चेहरे तो चमके ही हैं, बालों की आजकल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। एक आंवला रोज़ इस तरह से आप खा पाएंगे। ये खाने के साथ और बिना खाने के भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस स्टेज पे आप थोड़ा सा नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा खा के। अगर आपको कम लग रहा हो तो थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तेल की मात्रा सेम रखी है। अगर आप साल भर के लिए स्टोर कर रहे हैं तो थोड़ा सा तेल ऊपर से और डाल सकते हैं गरम करके, पर ये तो ख़त्म हो जाएगी हफ्ते 15 दिन में, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं स्टोर करने के लिए साल भर के लिए, तो आप तेल की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, जिससे कि आपके अचार में मतलब साल भर अच्छे से सॉफ्टनेस बनी रहेगी। तो ये तो एक हफ्ते में ही मतलब 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारे आंवले का अचार तैयार है, जो कि टेस्ट के साथ हेल्दी भी बहुत है। इनके फ़ायदे तो अनगिनत है, वो तो सभी को पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं हमें। अब इसी तरह से ढक्कन लगा देंगे हम। आइए आप पूरी सर्दी खाइए, साल भर स्टोर भी कर लीजिए, इतने अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे। तो आपको इस तरह के टेस्ट एक अलग सा ही आता है आंवले भून के बनाने में। तो दोस्तों कैसी लगी रेसिपी, एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करके कमेंट कीजिएगा। तो इस तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए, सेहत बनाइए। तब तक मिलती हूँ नई रेसिपी।